नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी सफलता का हमसफ़र यशवी गुप्ता आज़ाद। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके हूँ जो आप हमेशा चाहते हैं, क्योंकि आपने चाहा है तो ये टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं। आज का टॉपिक है, जो आप पाना चाहते हैं वो कैसे पाएं। तो मेरा सवाल है, क्या आप भी हताश, निराश, परेशान या कर्ज में डूब गए हैं? क्या आप भी डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं? क्या आपके अंदर भी आत्महत्या करने का विचार आ गया है? तो मैं आपको बता दूं, आज उस खजाने का रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप उन सभी दौलत, खुशियों, प्यार, सुख, समृद्धि को आप पा सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं। क्या सुना आपने? जो आप पाना चाहते हैं। इस रहस्य को मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको मिलाता हूं जिनके साथ ऐसा हुआ और मुझसे मिलने के बाद उनको वो खजाना मिल गया और आज पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। ध्यान से सुने और देखें, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गिनीज ऑफ बुक रिकॉर्ड बना दिया। तो उस खजाने का रहस्य मैं फिर आपको अंत में बताऊंगा। जय किसान साथियों, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र उत्तम पटेल है। मैं फतेहपुर जनपद के एक छोटे से गांव सराय धर्मपुर का निवासी हूं। बचपन से ही कला के क्षेत्र में मेरा विशेष इंटरेस्ट रहता था और मैं कला के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय मुकाम हासिल करना चाहता था। इसी मुकाम को हासिल करने के संदर्भ में मैं अनेक कला के क्षेत्र में अनेक प्रयास करता रहता था। लगभग 10 साल पहले मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम सुना था, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अपना ध्यान केंद्रित करूं और उस दिशा में कार्य किया जाए जिससे ये मुकाम हासिल हो पाए। तो उसके लिए मेरा इंटरेस्ट कला में था, तो मैं कला में ही रिकॉर्ड बना सकता था। इसी चीज़ को सोचते सोचते मैं डिप्रेशन में भी चला गया। लगभग 10 साल तक मैं डिप्रेशन में रहा। 10 साल तक लगातार दवाई लेता रहा, नींद की दवाई लेता रहा। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि बहुत ही खराब स्थिति आ गई। यहाँ तक कि मेरे विचार बदल गए। मेरे मन में आत्महत्या करने तक के विचार आने लगे। मुझे लगता था जीवन अब व्यर्थ है, जीवन में कुछ नहीं है। पूरी तरीके से निगेटिव लाइफ हो गई थी। उसी संदर्भ में मैं लखनऊ आया। लखनऊ आने का कारण ये था कि लखनऊ में मेरी जो पत्नी है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण में जॉब करती हैं, एक छोटी सी जॉब है, तो उनके साथ लखनऊ आया। जब लखनऊ आया तो ऐसे यूट्यूब में मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिनको मैं पहले नहीं जानता था, उनकी स्पीच का एक यूट्यूब में चैनल था, तो उसको सुना तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और उनका नाम डॉक्टर यशवी आज़ाद है, जो कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका पूरा मैंने वीडियो देखा और सुना तो मुझे लगा कि इनसे मुझे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए। और किसी तरीके से मुझे उनका कांटेक्ट नंबर मिला। मैंने उनसे कांटेक्ट किया। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और मैंने उनसे अपनी पूरी समस्या बताई कि सर, मैं इन परिस्थितियों में गुजर रहा हूँ, मुझे मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। मुझे उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशनल दिया कि ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, एक बार मिलता है, तो इसको
ऐसा जियो कि दुनिया याद करे, दुनिया गुणगान करे। आत्महत्या करने से किसी चीज़ का या किसी समस्या का निवारण नहीं होता है। हर एक समस्या का बातचीत के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से समीकरण जरूर, हल जरूर निकलता है। उनकी बात काफ़ी मुझे अच्छी लगी और उसके फलस्वरूप मैंने फिर अपने उसी कला क्षेत्र में फिर से पूरा अपना माइंड फोकस किया और पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने उस लक्ष्य के जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था उस पे मैंने ध्यान को केंद्रित किया, अपने कार्य को केंद्रित किया। और सन 2017 में मैंने 211 किलो गेहूं के दानों से भारतीय मुद्रा के 1 रुपए के सिक्के का निर्माण किया था, जो कि पूरे विश्व में गेहूं के दानों से बना हुआ किसी भारतीय मुद्रा का 1 पैसे का सिक्का सबसे बड़ा कॉइन, सबसे बड़ा सिक्का के नाम से जाना गया। आप गूगल में गेहूं का सिक्का टाइप करेंगे तो पूरा उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। उसी को मैंने फिर सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया, उसमें कंफर्म हो गया। इसके बाद फिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया, उसमें भी कंफर्म हो गया। और उसी के बाद फिर मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया और अंततः परिणाम स्वरूप जो मेरा सपना था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मानित हुआ और मुझे वो रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कोई भी अगर समस्या है तो अपनी समस्याओं को लोगों के बीच शेयर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि समस्याओं का हल निकलता है। कभी कभी ऐसे ही समय ऐसी सिचुएशन जीवन में आती है कि अपना बुद्धि विवेक नहीं काम करता है, तो उस समय हमें अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ख़ास करके अपने सगे संबंधी, अपने रिश्तेदारों की उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है और उनसे सलाह भी लेनी चाहिए, उनसे अपनी समस्या को रखना चाहिए और कभी संकोच नहीं करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, हंसेगा। अरे जिसको हंसना है तो हंसेगा, लेकिन समस्या को बताना चाहिए जिससे कि हल निकलता है। अगर उस वक्त मैंने आत्महत्या कर लिया होता तो मैं आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर नहीं होता। तो मैं इसलिए कहता हूँ जीवन में कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। और उसी क्रम में फिर मैंने सन 2018 में अलसी के दानों से 11 फुट ऊंची स्वामी ब्रह्मानंद की एक प्रतिमा बनाई, जो भी वर्ल्ड स्तरीय प्रतिमा है और राठ में स्थापित है, जो कि किसी भी महापुरुष की दानों से बनाई गई पहली विश्व में प्रतिमा है। अब उसी क्रम में मैंने अभी हाल में ही मैंने उत्तर प्रदेश नामक एक दर्पण बनाया है, जो कि एक विश्व स्तरीय उत्तर प्रदेश दर्पण है। तो अब मेरा निरंतर कला के क्षेत्र में काम जारी रहता है और कुछ यूनिक आर्ट को मैं करता रहता हूं, जिसके कि एक बेहतर परिणाम मिल सके। और उसी क्रम में मुझे कैलिफोर्निया की एक बेथेस्डा यूनिवर्सिटी ने मुझे मानक उपाधि पीएचडी डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो सोचा था उससे बढ़ के मैंने हासिल किया और आगे भी मेरा प्रयास जारी है। और मेरे इन सभी उपलब्धियों में माननीय डॉक्टर एसपी आज़ाद, जो एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनका मेरी लाइफ में, मेरे इस मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान है और मैं सदैव उनका आभारी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आप हमेशा इसी तरीके से सबका मोटिवेशन करें, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति निराश न हो, हताश न हो और अपने जीवन को अच्छे से जिए, खुश रहे, मस्त रहे। यही मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सभी को सादर आभार, धन्यवाद। जय हिंद जी। तो आपने पूरी वीडियो देख ली। जो आप पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। आप अपनी चाहतों को
जलन ज्वलंत चाहत में अभी बदल नहीं पा रहे। अगर आप ये बदल लेंगे तो आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप एक शांत जगह अगर बैठे हैं और आपके पास ईयरफोन है, लीड है, तो आप अभी एक्सरसाइज करें। वरना रात में जब आप सोएंगे उससे पहले, सोने जाने से पहले एक्सरसाइज आपको ये करनी। अपनी आंखें बंद करिए, उसके बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। कैसे पाएंगे, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, वो आपको मिल चुका है। अब आपको कैसा लग रहा है, वो खुशियाँ, वो समृद्धि, जो आपका लक्ष्य है उसको आप हासिल कर लिए। कैसा लग रहा है, कितना सोच सकते हैं आप, जितनी गहराई से सोच सकते हैं सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। अगर आप ये सोच सकते हैं तो आप पा सकते हैं, आप पा ही लेंगे। आप दिन में एक बार रोज ये अभ्यास करें। बिस्तर पे सोने से पहले रोज एक बार अभ्यास करें। अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो जाहिर सी बात है आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। आपको ये करना ही पड़ेगा। मेरा दावा है पूरी कायनात आपको आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ी है। बस आप अपना सोचना बंद मत करिए। अपनी सोच के हिसाब से लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी टीम आपके साथ खड़ी है और आप मुझे इस नंबर पे अपने सारे सपनों को बता सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। व्हाट्सएप करिए, अपने लक्ष्य के साथ मुझसे मिलिए। हमारी पूरी टीम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में हर संभव खड़ी है, हमेशा काम करेगी। आपका लक्ष्य आपके साथ होगा, आप अपने लक्ष्य पे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए। आप और भी जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस मेरी मिलती रहें। बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिले। और उन सभी लोगों को शेयर करिए जो हताश, निराश, परेशान, डिप्रेशन के शिकार हैं। वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस मेरी हैं। अपनी सैलरी को कैसे बढ़ाएं, अपना भाग्य कैसे बदलें, बच्चों के साथ जीवन कैसे जिएं, बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर कैसे रखें। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आप हो सकता है कि उनमें से कोई एक वीडियो आपको अपने लक्ष्य को ले जाने के लिए और ज़्यादा मदद कर सके। तो मिलते हैं फिर आपके सपनों को पूरा करने के लिए नए अभ्यास के साथ। थैंक यू सो मच।